गुड मॉर्निंग ऑल आर स्टूडेंट। कल या अगली वीडियो में हमने आपको मूल राशि के मात्रक एक मीटर है उसी के बारे में बताया था। आज हम आपको वही मूल मात्रक जो लंबाई है उसका जो मात्रक मीटर है उसके कुछ व्यवहारिक मात्रक के बारे में बताएंगे। व्यवहारिक मात्रक तो लंबाई के कुछ मात्रक ऐसे हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लंबाई का सबसे पहले मात्रक आप जानते हैं, एक खगोलीय मात्रक क्या है। एक खगोलीय दूरी या एक खगोलीय मात्रक, यह भी लंबाई का मात्रक है। एक खगोलीय दूरी क्या है? लंबाई का मात्रक है या एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक दोनों एक ही है, खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक। खगोलीय दूरी परिभाषा क्या है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहा जाता है। अर्थात एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। खगोलीय मात्रक क्या है? खगोलीय मात्रक दूरी का बड़ा मात्रक है। इससे ग्रह नक्षत्र आदि की दूरियां मापी जाती हैं, तारे ग्रह नक्षत्र आदि की। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। ये पहला हो गया। दूसरा आपने देखा, दूसरा आप देखिए, दूसरा मात्रक आप बहुत ही नाम आपने सुना होगा, प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई अथवा दूरी का। किसका है? लंबाई अथवा दूरी का। हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में या और भी आप कहीं कहीं देखेंगे तो ये जरूर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष लंबाई अथवा दूरी का बड़ा मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में गुणे समय। किसमें? वर्ष में। यही कहा ना कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश की चाल प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितनी होती है? यम केस पद्धति में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये जानते रहिए, ये भी बहुत बार पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। या अगर किलोमीटर में कहेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁵ किमी प्रति सेकंड होती है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे समय 1 वर्ष दिया है। समय कितना है? 1 वर्ष। कहा है ना? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो समय में हमें क्या रहेगा? 1 वर्ष।
अब देखिए यह सेकंड है, यहाँ वर्ष है। भौतिक विज्ञान या इनमें कभी भी गुणा भाग या जोड़ घटाना की क्रिया तभी संभव होती है जब ये मात्रक एक में है, ये एमकेएस में है, ये ईयर में है। आपको बता दें समय के बहुत मात्रक हैं। सेकंड, सेकंड से भी छोटा मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड। उसके बाद है आपका सेकंड, सेकंड के बाद क्या है मिनट, मिनट के बाद क्या है घंटा, घंटा के बाद क्या है पहर, सुबह शाम दोपहर जो होते हैं। फिर क्या है दिन, फिर क्या है सप्ताह, सप्ताह के बाद पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, भी समय के मात्रक हैं। फिर उसके बाद क्या है माह, फिर त्रिमाह, 6 मंथ, 6 माह इसको कहते हैं। फिर ईयर या वर्ष, फिर क्या आएगा शताब्दी, फिर महाशताब्दी। ये सब किसके मात्रक हैं, समय के मात्रक हैं। तो हम इस वर्ष को किस में बदलेंगे, सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, एक वर्ष बराबर कितना सेकंड होता है। तो क्या करेंगे, पहले 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, समय को सेकंड में। एक वर्ष में कितना दिन, एक वर्ष में होता है 365 दिन। थोड़ा सा अलग चेंज करके बता देते हैं। एक वर्ष बराबर कितना होता है 365 दिन। ठीक, इसको हम लिख क्या सकते हैं 365 गुणे 1 दिन। कोई दिक्कत भी तो नहीं है एक दिन लिखने में, एक का गुणा करेंगे 365 आएगा। एक दिन में आप बताइए कितना घंटा होता है 24, तो हो जाएगा 365 गुणे 24, क्या हो जाएगा घंटा। अब इसी प्रकार जैसे दिन को लिख दिए, यहां लिख सकते हैं गुणे 1 घंटा, कोई दिक्कत। 24 गुणे 1 कोई एक ही रहेगा, 24 रहेगा। 1 घंटे में कितना मिनट 60, हो जाएगा 365 गुणे 24 गुणे 60, क्या हो जाएगा मिनट। फिर वही बात, गुणे हम 1 मिनट लिख सकते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 365 गुणे 24 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। अब देखिए सेकंड में बदल गया, वर्ष आपका किस में बदल गया, सेकंड में। एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो क्या हो गया 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 किसके स्थान पे लिख सकते हैं हम, एक वर्ष के स्थान पे। इसको मिटा दे रहे हैं, तो एक वर्ष के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। देखिए बटा है सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सेकंड सेकंड से क्या हो गया कैंसिल, बचेगा मीटर। तो क्या बचेगा 365 3 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, उसके बाद 10 घाते 8 गुणे 10 घाते 8 मीटर बचेगा। जब इसको पूरा गुणा करेंगे, गुणा करने पे आपको क्या आएगा 9.461 गुणे 10 घाते 15 मीटर। क्या आएगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या आएगा 9.461 गुणे 10 घाते 15 मीटर, या इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आ जाएगा, क्या आएगा 9.461 गुणे 10 घाते। देखिए मीटर को जब किलोमीटर बदलेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 10 घाते -3 किलोमीटर। जब -3 यहां निकाल लेंगे तो बराबर बचेगा 10 घाते 12 किमी। ठीक, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10 घाते 12 किमी। और भी इसको लिख सकते हैं 9। देखिए एक चीज आपने जानते होंगे, अगर कोई मान वैज्ञानिक रूप में लिखा गया है, अगर वह 3.16 से छोटा है, अगर छोटा है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर बड़ा होता है तो 10 की 1 घात मान करके जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 3.16 से क्या है 9.41 बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं 9.461 को 10 की घात 1, यहाँ 1 जोड़ दीजिए तो 10 घाते
13 किमी लगभग। क्या गया? 10⁻13 किलोमीटर लगभग। माने प्रकाश वर्ष लंबाई अथवा दूरी का मात्रक है। सबसे पहले भाई बताया, दोबारा भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई अथवा दूरी का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? पहला ऑप्शन देगा प्रकाश से दे देगा, प्रकाश का मात्रक है नहीं। किसका मात्रक है? लंबाई अथवा दूरी का। प्रकाश वर्ष की परिभाषा निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में, गुणे समय 1 वर्ष। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष को देखिए सेकंड में है, यम के पद्धति में इसको भी हमें सेकंड में बदलना होगा। 1 वर्ष बराबर 365 दिन, 365 एक दिन बराबर 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। देखिए सेकंड बदल गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बचा मीटर। तो 365 3 × 365 × 24 × 60 × 60 × 10⁸ मीटर। जब इसको हल करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आएगा 9.461 × 10⁻15 मीटर। या इसको किलोमीटर में बदलेंगे 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। और देखिए इसको जब वैज्ञानिक रूप में बदलेंगे, आप जानते हैं 3.16 से अगर छोटा रहता है तो छोड़ दिया जाता है, और अगर इससे बड़ा रहता है गुणांक तो 10 की 1 घात मानकर जोड़ दिया जाता है। 9.461 इससे बड़ा है, इसलिए 12 में 1 जोड़ दिया, 10 की घात 13 किलोमीटर क्या आ गया? लगभग। ये आपका प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष आप समाप्त हुआ, इसका समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला और एक है लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक आप जानते होंगे पारसेक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। या पारसेक को पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इसका क्या है? पारलेक्स सेकंड। पारलेक्स सेकंड। पारसेक का पूरा नाम है पारलेक्स सेकंड। यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.083 × 10⁻16 मीटर। 3.083 × 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर। एक और प्रश्न पूछता है, ये समझ, पहला क्या बताएं? लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा कौन मात्रक है? पारसेक। उससे छोटा आपको बताया भी प्रकाश वर्ष। उससे छोटा क्या बताया आपको? एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक या खगोलीय दूरी। तो एक पारसेक बराबर आप देखिए फिर से 3.083 × 10⁻16 मीटर। और एक चीज और पूछता है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। ये लंबाई के बड़े मात्रक हो गए। इसके बाद कुछ अन्य मात्रक हैं जिसको हम यूज करते हैं, या इसको जानना हमें जरूरी है। आपने सुना होगा फैदम। क्या सुना होगा? फैदम। फैदम क्या है? ये भी समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है। इसका क्या है? समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में एक फैदम बराबर क्या होता है? एक फैदम बराबर होता है 6 फुट। एक फैदम बराबर क्या होता है? 6 फुट। या एक फैदम बराबर सेंटीमीटर में क्या होता है? 182.88 सेंटीमीटर। देखिए फिर से, फैदम समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फुट, या एक फैदम बराबर इन सेंटीमीटर में देखिए, एक फैदम बराबर 182.88 सेंटीमीटर। एक चीज और देखिए, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1 फुट में कितना सेंटीमीटर? 1 फुट बराबर क्या होता है? 30.48 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। और एक चीज है, 1 इंच, कई बार प्रश्न आया हुआ है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच में क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। और भी है, 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। एक बात और जानते हैं कि 1 मील में कितना किलोमीटर? 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है कि 1 मील में कितना किलोमीटर? 1 मील में 1.609 किलोमीटर। और देखिए, लंबाई के छोटे मात्रक आ जाइए एकदम। लंबाई के छोटे मात्रक देखिए, लंबाई के छोटे मात्रक में आपने सुना होगा माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, और भी होता है मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो देख लीजिए, लंबाई के छोटे मात्रक क्या हैं? लंबाई के छोटे मात्रक क्या है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी। ये सब किसके मात्रक हैं? लंबाई के छोटे मात्रक हैं। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये बहुत बार पूछा गया है कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आपका फर्मी। फिर से देखिए, मिली, इसे याद कर लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी। 3 की घात माइनस बढ़ाते चले जाइए, याद ट्रिक हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 और 1 फर्मी 10⁻15। देखिए, -3, 3 माइनस जोड़ी -6, -3 जोड़ी -9, -3 जोड़ी -12, -3 जोड़ी -15, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। याद हो जाएगा। तो ये लंबाई के छोटे मात्रक हैं। आपको बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्मी। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। इसका उपयोग क्या होता है? नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक। अब इसमें देखिए, माइक्रोमीटर का भी एक और भी सुना होगा आपने, एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम को ऐसे A0 से प्रदर्शित किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। यह प्रश्न कई बार आया है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। कैसे? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻2 सेंटीमीटर। जब धन 2 है, 2 घटा देंगे, 10⁻8 सेंटीमीटर। माने 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। इस माइक्रोन को भी म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे इससे। इस माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
तो देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। एक और अलग आपको बता दिया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत बार पूछा गया है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये किसका मात्रक है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, माने तरंग दैर्घ्य की लंबाई को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और भी अपने दोस्तों मित्रों जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।